हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके। करो। सर हमारा ट्रैप 3 बचा हुआ था उस क्लास में। क्या? ट्रैप 3 सर, आप पैराबोला का इक्वेशन आते रात्रि पे भी आते, पर इसको कर लो। सर मेरे को ये लास्ट क्लास ये पूछना था सर, ए और टी को छोड़ के बाकी सारी चीजें फॉल्स एक्सिस के साथ चेंज होता है ना? टी भी चेंज नहीं होता ना? हाँ सर, ए और टी को छोड़ के मतलब। हाँ, सब बाकी सब चेंज होगा, मतलब जिसमें भी एक्स और वाई का रोल आएगा वो चेंज होंगे। अच्छा ओके सर। स्लोप में भी एक्स और वाई का रोल था इसलिए चेंज हुआ। एक्स और वाई का रोल तो लेंथ में भी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, लेंथ में भी होता ही है। लेकिन पॉइंट ये है कि लेंथ को हमने कॉमन सेंस से समझ लिया, ये चेंज नहीं होगी। ऑल्सो तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि ऐसी दुनिया की हर चीज चेंज होगी कि नहीं होगी। हम लोगों ने कौन कौन सी चीज से डील किया है? एक्स, वाई, टी, और अब हम एम से कर रहे हैं और ए से कर रहे हैं। यही 4 चीजें तो हैं, 5 चीजें तो हैं, आया ना? यस सर, गॉट इट। इनके अलावा कुछ होता ही नहीं है, मैंने बता ही दिया इनके बारे में, बाकी सोच ही क्यों रहे? इनके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। इनके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। ये होता है, वो ब्रैकेट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये कैपिटल एक्स बन जाता है, ये कैपिटल वाई बन जाता है फॉर्मूले में, ये टी रहता है, ये कैपिटल एम बन जाता है, ये याद रखो बस, ये ए ही रहता है, और ये इसकी वाले ब्रैकेट बन जाते हैं। यही है ना कहानी? तो तुम ये पूछ रहे हो ना उसके अलावा क्या क्या होता है, उसके अलावा तुम सोच लो कि दुनिया में 50 करोड़ चीजें हैं, उनको हैंडल करना पड़ेगा। नहीं, यही है 1 2 3 4 5 6, समझ गए? यस सर। हाँ, हम लोग चीजों को फैलाएंगे ना तो अपने परेशान हो जाएंगे। इन 6 के अलावा और कुछ होता ही नहीं है, अभी तक आया ही नहीं। इन 6 के अलावा है ही नहीं कुछ। इन 6 के बारे में सोचो। सातवीं के बारे में कभी आएगा ही नहीं, मतलब कभी आपने सामने एनकाउंटर ही नहीं होगा, और हो भी गया तो हम खुद सोच लेंगे कि भाई इसमें एक्स और वाई का रोल है कि नहीं। अगर एक्स और वाई का रोल है तो बना देंगे उसको, ठीक? यस और नो? यस सर। ये करो। डन सर। हाँ, कैसे करेंगे इसको? 1 मिनट। मेथड 1 बताओ सर सब्स्टिट्यूट। हाँ, मेथड 1 तो कई बच्चों को क्लिक हो गया होगा कि सर सीधा उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो। सर सीधा सब्स्टिट्यूट कर दो। माइक ऑफ बच्चों। ये एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया। ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में अभी तक? ये जो हम चल रहा है, ये पैराबोला है, ये लाइन y इक्वल टू mx प्लस c है। हमने लाइन को पैराबोला से सॉल्व करने की कोशिश की तो हमें x में क्वाड्रेटिक मिल गया। कोई बच्चा बताएगा x में क्वाड्रेटिक क्यों मिल रहा है? दो पॉइंट पे कट कर, क्योंकि वो आइडियली 2 पॉइंट पे कट करना चाहिए, मैक्सिमम 2 पर। आइडियली 2 पे कट करना चाहिए। वैसे हो सकता है वो 1 पे भी रियल पॉइंट पे ना करे, लाइन ऐसी चली जाए, लेकिन आइडियली वो 2 पॉइंट पे कह रहा है कि भाई कट करेगा। पर क्या आप 2 पॉइंट पे कट करवाना चाहते हैं या उसे टेंजेंट बनाना चाहते हैं? टेंजेंट। तो इसका मतलब ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये एक्चुअली कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 1 पॉइंट। 1 सेम पॉइंट होना चाहिए। तो सबको समझ में आ रहा है ना कि ये दोनों पॉइंट सेम हो जाने चाहिए, यस और नो? तब टेंजेंट होगा। तो दोनों पॉइंट सेम होने के लिए वो जो x के आंसर आने चाहिए वो 2 डिस्टिंक्ट आंसर आने चाहिए कि सेम आंसर आने चाहिए? सेम आंसर। तो क्या करूं बच्चों इस क्वाड्रेटिक का? सर यू ओपन इट एंड देन d equal to 0. D equal to 0. पहले तो क्वाड्रेटिक सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक बन रही है,
इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, अप्लाई कर लो। देखो आंसर आया क्या? Yes, sir. हाँ बच्चों, आंसर आया कि नहीं आया? Yes, sir. कोई भी बच्चा दुखी? किसी भी प्राणी के दिल में डाउट? नो सर। चलो मेथड 1 तो अच्छा है, मेथड 2 बताओ यार। टेंजेंट का इक्वेशन Equation of और tangent. फिर कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर देना। इक्वेट नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं? कंपेयर। कंपेयर मेथड 2 भी बहुत अच्छा है, इनफैक्ट मेथड 2 अपने को याद रहना है। देखो बच्चों, ये होता है ना टेंजेंट, ये टेंजेंट है ना, और वो कह रहा है y इक्वल टू mx प्लस c भी टेंजेंट है। तो अगर दोनों लाइन टेंजेंट है तो क्या होना चाहिए? दोनों लाइन सेम होनी चाहिए। दोनों लाइन सेम होगी तो दोनों लाइन के कोफिशिएंट्स को क्या कर सकते हैं? कंपेयर। सबको चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? यस सर। Yes, sir. चलो निकालो इससे c का वैल्यू। m इज 1/t, यहाँ डाल दो, आ जाएगा। इन दोनों को इक्वेट कर लो। इन दोनों से क्या आया? t इज 1/m, t इज 1/m, और इन दोनों से क्या आया? C equal to A by M. ये t स्क्वायर m, तो t को 1/m डाल दो, c इक्वल टू a बाय m आ गया। हाँ या ना? Yes. ग्रेट। नेक्स्ट पेज पे चले बच्चों। Yes, sir. 1 मिनट सर। 1 minute. नोटेड सर। तो इसका मतलब बच्चों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, c a बाय m आया था ना, इज टेंजेंट टू y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। This is tangent to y square equal to 4ax. Tangent to having slope कितना? M. m। ये करो क्वेश्चन। Sir, please can you show the previous page for 1 second? क्या क्या? Previous page एक बार बताओ ना सर, 1 सेकंड के लिए। ये देखो, हो गया सर।
Done, sir. Done, sir. So 1 minute, sir. हाँ कैसे करें? तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस। बस हाँ, इसकी स्लोप कितनी है? Slope is there. -1/√3. हाँ, इसकी स्लोप है -1/√3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? √3. √3। तो y इज इक्वल टू √3x प्लस a कितना है? 7/4. 7/4. तो अच्छा है, सबको याद रहेगा ये? आया ना? कोई बच्चे को कोई परेशानी? एवरीबॉडी हैप्पी? Yes, sir. अच्छा बच्चों, इसे ना m फॉर्म ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। देखो m फॉर्म, ये नोट कर लो, m फॉर्म का क्या मतलब होता है। दिस इज कॉल्ड m फॉर्म ऑफ टेंजेंट। देखो m फॉर्म ऑफ एनी लाइन means the equation having slope m, बस यही मतलब है। तो अगर m फॉर्म वर्ड यूज कर रहा है ना, वो कुछ नहीं मतलब, बस वो ये कहना चाह रहा है इक्वेशन का स्लोप m है, दैट्स ऑल, दैट इज व्हाट ही वांट्स टू से, नथिंग एल्स। कोई ज्यादा नहीं, कुछ बड़ा नहीं, कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, अगर वो बोलता है m फॉर्म ऑफ टेंजेंट फॉर, हाँ बच्चों हमने ये याद किया हुआ, देखो किस किस के बारे में, इसका बताओ, इसका m फॉर्म ऑफ टेंजेंट क्या आता है? y is equal to mx plus r root 1 plus इसका क्या आता है? इसका क्या आता है? और इसका क्या आता है? ये तीनों हमने अब याद कर लिए हैं, हमें पता है। पहले वाले का m फॉर्म क्या आता है? Y equal to mx plus r√1 plus m square plus minus r√1. Minus. minus. करेक्ट है? Yes. इसका बताओ। Sir, y minus beta mx minus is equal to mx minus alpha plus minus r√1 plus m. करेक्ट। और तीसरे वाले का भी बता दो। Y equal to mx plus a by m. तो इसमें भी अगर y माइनस अल्फा स्क्वायर हुआ तो डायरेक्टली वैसे लिख सकते हैं। करेक्ट, आते हैं, उस पे भी आते हैं। कॉपी कर लो जरा इन तीनों को। अच्छा ये तो ये है सर्कल, ये है, ये भी सर्कल है, ये है पैराबोला है। अगले चैप्टर कौन से होंगे? एलिप्स और हाइपरबोला। उनकी भी लिख लो m फॉर्म ऑफ टेंजेंट, अभी लिख लो, बता देना, पेज पलट दूं? यस So 1 minute, sir. Wait 7. सर, हाँ जी, अगर सपोज y स्क्वायर की जगह पे y माइनस अल्फा द होल स्क्वायर हो करेक्ट, जाए इसको और भी बोल सकते तो हो। वैसे ही चेंज होगा जैसे हाँ। सर्कल में हुआ। पर इसके चेंज को भी और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ओके इसके सर। चेंज को भी और डिटेल में पढ़ेंगे कि y स्क्वायर इक्वल टू, सब जानते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x का आंसर निकल गया तो शांत तो बैठेगा नहीं। अब ये दूसरे पैराबोला पे लगेगा ही लगेगा, तो कैसे लगेगा वही सीखना है ना। हाँ सर। तो अगला काम वही आ रहा है, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है यहाँ पे। ओके सर। Noted, sir. Noted, sir.
चले आगे। ये देखो जरा, ये डी भी लिख लो। डी पता है कौन सा कर्व आता है? ये पता है कौन सा होता है? ये एलिप्स होता है। और ई ये देख लो, ये हाइपरबोला होता है। और ये आगे के चैप्टर होंगे, इसके आंसर्स भी लिख लो, लेकिन बस ऐसे ही। इसका आंसर ये आता है टेंजेंट का। सबको समझ में आ रहा है ना? इसका डेरिवेशन आगे आने वाला होगा आगे के चैप्टर्स में। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. लिस्ट कंप्लीट कर दो, ये आगे के चैप्टर्स में आएगा फ्यूचर। अगले चैप्टर्स में ये सब प्रूव होंगे, पर अभी कोई मतलब नहीं, बस मैंने लिस्ट कंप्लीट करवा दी। अच्छा, तो एक काम करते, जरा क्वेश्चन दे दें। Yes, sir. Sir, G is ellipse and E is hyperbola, Yes. right? D is ellipse, E is hyperbola. अब सबको समझ में आया होगा कि अब खेला स्टार्ट होगा। सर ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से होगा क्या? ऑफ कोर्स वही करने पड़ेंगे अब, क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड पैराबोला तो है नहीं, तो वही आंसर चिपकाना है, तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में ले जाना ही पड़ेगा। ओके सर। चलें स्टार्ट करें। कॉपी कर लो जल्दी से ताकि पेज पलट सके। स्टार्ट करें। Sir, 1 minute. एक मिनट Yes, sir. Noted, sir. नोटेड। चलो कैसे करें ए वाला? ए वाला करने का। Sir, we know its result. We know its result. How do we know its result? सर अभी तो किया था। कहाँ किया? Sir, वो x बात 4x Sir, capital y X equal को to- minus x ले लें। हाँ तो हाँ सर माइनस एक्स हाँ लेना है। sir, that only will do. No? अच्छा, देखो सर फॉल्स एक्सिस में स्लोप भी चाहिए ना? यस सर। देखो हम ए पार्ट कर रहे हैं। ए पार्ट का मेथड 1 देखो क्या कहानी है। हम लोग इसको कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो ये कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स हो गया. कैपिटल वाई इज वाई, कैपिटल एक्स इज माइनस एक्स. यही है ना कहानी? यही है ना? यस सर. Yes, sir. इसके टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में क्या आएगा? कैपिटल वाई इज इक्वल टू आगे Capital M. Capital M, Capital capital MX. X कैपिटल एक्स प्लस plus ए बाई A. कैपिटल. A by capital M. कई बच्चे मूर्खता में कैपिटल एम की जगह या स्मॉल एम ही लिख देंगे. ऐसा नहीं करना है. अब इस आंसर को सिंप्लीफाई करना है. ठीक है. कैपिटल वाई की जगह क्या डालूं? वाई. दिख रहा है सबको? कैपिटल एम की जगह कैपिटल एम ही अभी एक कैपिटल एक्स की जगह माइनस एक्स है. दिख रहा है सबको? प्लस ए की जगह ए और ये कैपिटल एम. कैन यू सी दिस क्लास? Yes, sir. अब कहानी ये है कि कैपिटल एम की फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हैं क्या? No, sir. नो. हमें आंसर किसकी फॉर्म में चाहिए? स्मॉल एम. तो कैपिटल एम और स्मॉल एम को कनेक्ट करना पड़ेगा. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. कैपिटल एम डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स होता है. हाँ या ना? Yes, sir. लास्ट टाइम पढ़ाया था ये. Yes. क्या हुआ? हवा गोल हो गई? क्या चक्कर है? Yes sir. Yes. याद आ रहा है? और Yes, sir. स्मॉल एम डी छोटा वाई बाई डी छोटा एक्स होता था. याद है? इनको आपस में रिलेट करना लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि नहीं सिखाया था? Yes, sir. Yes, sir. एम का आंसर डी कैपिटल वाई, वो तो छोटा वाई ही है, बाई डी माइनस एक्स हुआ, विच इज माइनस डी वाई बाई डी एक्स, विच इज माइनस एम. हाँ या ना? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. So we will put minus m here. I don't say this is the best method, but this is one of the approaches. We could have used it. One of the approaches. I do not say it is the best approach. I just say it is one of the approach. देखो जरा बच्चों आंसर समझ में आया कि नहीं आया? This is one of the approach. क्या दूसरी अप्रोच है? हाँ जी है. क्या वो इससे बेटर है? हाँ जी थोड़ी बेटर तो है. देख लेते हैं, पर इसको भी सीखना है. देख लो. सर एक मिनट रुकिए ना, कॉपी करना. हाँ करिए करिए, कॉपी कीजिए. Noted, sir. Done, sir. हाँ चले आगे बच्चों. Yes, sir. जी सर. अब देखिए.
मेथड 2 देखो, मेथड 2 बहुत ही प्यारा मेथड है। वो पता है क्या कहता है? कहते हैं अपने को dy बाई dx के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है साला, वो कहेंगे बेस्ट है। क्या प्यारा बोला है? वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है ना। वो कहता है कैपिटल वाई जो है y है, कैपिटल एक्स जो है -x है। तो चलो अपन लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिख देते हैं। तो वो टेंजेंट का इक्वेशन भी लिख देते हैं, t कैपिटल y इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस at स्क्वायर। कैन यू सी दिस? कोई आपत्ति किसी को? एवरीबॉडी हैप्पी? Yes, sir. कैपिटल y की जगह क्या डाल देंगे? स्मॉल y। कैपिटल x की जगह -x Minus x. प्लस at स्क्वायर। कोई आपत्ति किसी को? No, sir. तो वी आर वेरी हैप्पी टिल हियर। देन वी रियलाइज कि आंसर तो हमें m फॉर्म में बताना है, हाँ या ना? हमें आंसर किसकी फॉर्म में बताना है? m फॉर्म। अब m फॉर्म में आंसर चाहिए दोस्तों, तो उसको ऐसे सोचिए यार, इस लाइन का स्लोप m बनाना है, तो इस लाइन का स्लोप कितना है? -1 by t. Slope is -1 by this should be equal to m, so t is equal to -1 by m। तो t की जगह -1 by m सब्स्टिट्यूट कर दो, काम ही खत्म। तो इसी इक्वेशन में t की जगह -1 by m डाल दो। ये लो, यही आंसर है। कौन सा मेथड ज्यादा इजी लग रहा है? कौन सा इजी लग रहा है? फर्स्ट वाला? सेकंड मेथड। मुझे सेकंड वाला अच्छा लगता है, आपकी मर्जी, फर्स्ट या सेकंड में से कुछ भी कर लो, पर मैं रिकमेंड सेकंड वाला भी करूंगा। फर्स्ट तो ठीक है यार, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही आने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सेकंड वाला ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ऐसे ही कोई स्पेशल रीजन नहीं, बस ऐसे ही। चलो जी, बी पार्ट करो क्विक। किसके लिए करना है बी पार्ट? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y के लिए, इसके लिए करना है ना? Yes, sir. बच्चों इसको a की जगह ना b कर लो। क्या आएगा? t x इज इक्वल टू y प्लस बी टी स्क्वायर, हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. इस लाइन का स्लोप कितना है? -1 by 1. स्लोप कितना हुआ इस लाइन का, जल्दी बताओ। हुआ ना? विच शुड बी इक्वल टू m। M. तो t की जगह m डाल दो, बस उठा के, खत्म। ये तो लोगों को लग रहा है कि यार ये तो मस्त है, ये तो जादू जैसा है। चमक रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, ये कूल है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। इसमें dy बाई dx पे जाना ही नहीं पड़ता, इसलिए अच्छा लगता है। t से आंसर निकाल लो और बाद में देख लो भैया m क्या आता है, t की वैल्यू क्या आती है m की फॉर्म में, और सब्स्टिट्यूट कर दो, हाँ या ना? सर b को इन टर्म्स ऑफ a नहीं लिखना होगा? t को इन टर्म्स ऑफ m लिखना होता है और सब्स्टिट्यूट कर देना होता है। नहीं सर, मैं b की बात कर रहा हूँ, उसको a के टर्म्स में ये नहीं तो मैंने जानबूझ के चेंज किया उसको, क्वेश्चन में 4by किया a की जगह। अच्छा ओके सर। उसका रीजन है, बताऊंगा अभी, पहले कॉपी कर लूं। हाँ भाई जनता, अब सी पार्ट करने जा रही है, करिए सी वाला, सी और डी क्विक।
डन सर सी का आंसर क्या है सर बता सकते हो? -3 इक्वल टू y प्लस 1/m माइनस 3m। सी क्या है देखो बच्चों, सी क्वेश्चन क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -12 इंटू वाई प्लस 1, करेक्ट है? यस सर यस सर यहाँ तक तो पहुंच ही गए होंगे। टी x माइनस 3 इज इक्वल टू y विच इज -y प्लस 1 प्लस 3t स्क्वायर, हाँ या ना? यस और नो? यस सर। यस अब जल्दी बताओ इसका स्लोप कितना आ रहा है? स्लोप इज -t -t m, तो t इज इक्वल टू -m, उठा के डाल दो। हाँ बच्चों, कौन सा बढ़िया मेथड? तो सेकंड अच्छा तो एक्चुअली फर्स्ट भी है, बस वो क्या ना अभी तुमने कैलकुलस नहीं पढ़ा है। तो फर्स्ट वाले से नहीं कर सकते क्या ये सब? अब क्यों नहीं कर सकते? आपने बोला कैलकुलस नहीं किया है। जिसने कैलकुलस नहीं, थोड़ा परेशान होता है ना, तो उसको अच्छा नहीं लगता ये सब। ओके सर। तो मर्जी होती है बच्चों की भाई। जब कैलकुलस वगैरह पढ़ लेते हैं तो वो भी अच्छा लगने लगता है मेथड, कह वो भी एक ही है। चले आगे, डी पार्ट करो जल्दी से, क्विक। सर डी वाले को एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, आपको देखो इक्वेशन क्या है डी वाले की। नहीं या नहीं तो नहीं सर, परफेक्ट, मतलब फाइनल आंसर जब ना एम ना के ना ना, फॉर्म में लिखे तो वैसे ही बहुत छोड़ दो। बड़ा। हाँ वो चलेगा, वैसे ही छोड़ दो। जल्दी बताओ इसमें कैपिटल वाई कितना आएगा? एक्स प्लस plus वाई y बाय by रूट root टू। by root 2 वेरी गुड। कैपिटल एक्स आएगा, x minus y by root minus 2 y by root 2 कैपिटल a ए equal to कितना 4 आएगा? ए इक्वल टू 1 आता है शायद। 4 यस sir. सर। 4a4 आता है, a 1 सर आएगा। वन आता Oh sorry sir. 1 ये सब बनाता है। तो t कैपिटल y इज इक्वल टू x प्लस 1 t स्क्वायर, करेक्ट है? स्लोप m कितना, स्लोप कितना हुआ? है 1 माइनस टी बाय 1 प्लस टी। √2 तो कट जाएगा ऊपर नीचे से, माइनस ऑफ t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। देखो बच्चों यही आ रहा है स्लोप √2 कटने के बाद, यस 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 सर। एंड दिस शुड बी इक्वल टू m। इसका मतलब 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी इज m। जल्दी बताओ t कितना आ रहा है? 1 माइनस एम बाय 1 प्लस। श्योर? यस सर। देख लो ये सही कह रहे हैं क्या? यस यस सर। यस सर यस सर। उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो और खुश रहो, सब्स्टिट्यूट करो खुश रहो, तो फाइनल आंसर ये सर है। एक बार सेकंड मेथड से कर दोगे क्या? सेकंड मेथड या फर्स्ट मेथड? सिर्फ फर्स्ट। कर देते हैं।
सही है? ओ गलत है। कौन बच्चा बताएगा क्या गलती है? टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ। टी स्क्वायर 1 सब्स्टिट्यूट minus m by 1 plus m whole square. हाँ, अब इसे सिंपलीफाई मत करना, ठीक है ना? फिर सही है जो। चले आगे बच्चों। एक मिनट सर, ऑलमोस्ट सर। सर हाँ सर जैसे कि अभी एग्जाम्पल सर ये क्वेश्चन सॉल्व हम आगे अभी हमें इसका बोलो, स्लोप निकालना है। फिर से बोलो। सर अभी हमें जैसे इसका स्लोप m निकालना है तो हम इसको सॉल्व करेंगे ऑरेंज इक्वेशन को। हाँ तो सर t निकालने के बाद टर्म्स ऑफ m हम ऑरेंज वाले में सब्स्टिट्यूट करें वापस की जो सिंपलीफाई किया था हम लोगों ने सॉल्व नहीं नहीं, इसी में सब्स्टिट्यूट करोगे ना, टी की वैल्यू जो आई इसी इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे ना। अच्छा ओके ओके तुम क्या क्या जानना चाह रहे हो? मैं समझा नहीं अभी। नहीं मैं वो सिंपलीफाइड जो सिंपलीफाई किया था ना अपना m निकालने के लिए मैं उसमें सब्स्टिट्यूट करने को वहां उसमें कर सकता उसी से निकाल के उसी में डालेगा तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। हूँ। ओके ओके सर। चलो ये करो, ये वाले क्वेश्चन। ओके हाँ जी। कैसे करेंगे? सिंपल है यार, नॉर्मल के लिए करना है। सर टेंजेंट में 1 माइनस 1 बाय m डाल देंगे ना। अरे क्यों? इस बार नॉर्मल की नॉर्मल के इक्वेशन में से नॉर्मल सर की इक्वेशन है, ये नॉर्मल की इक्वेशन है। अब इसका m फॉर्म चाहिए तो इसकी स्लोप कितनी है? माइनस माइनस m t is minus स्लोप इज माइनस t व्हिच शुड बी m, तो t इज माइनस m हियर, सब्स्टिट्यूट कर दो, वही काम वापस।
हेलो सर। हाँ जी, सर हम m फॉर्म ऑफ टेंजेंट में हम लोग 1 - 1 नहीं डाल सकते क्या? अरे तो टेंजेंट की इक्वेशन को मॉडिफाई करके नॉर्मल थोड़ी बना देगा, स्लोप ही तो -1/m होगी, कांस्टेंट टर्म थोड़ी सेम आ जाएंगे। ओके सर, गॉट इट सर। समझ गया? सर ये सारी ये सर समझ गया। सर ये सारी एम फॉर्म्स याद रखनी है क्या मैं टेंजेंट बता देता हूँ ना, आते आते बी पार्ट करो। तो डी पार्ट का क्वेश्चन दिखाई। अरे x² = 4by, इसकी एम फॉर्म ऑफ नॉर्मल बतानी है बस। कैसे करेंगे? करेक्ट। t equal to -1/m. करेक्ट। ऐसे सब्स्टिट्यूट। तो t -1/m उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जो आंसर आएगा वो ऐसा दिखेगा। Plus 2b plus b by m. Plus 2b plus b by m. करेक्ट जनता? Yes, sir. हाँ, पेज पलट दूं? सर एक सर डाउट एक मिनट सर। बोल बेटा। इसको y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करना नेसेसरी है? नहीं, तो बस अच्छा ओके ठीक है थैंक ये यू। यहीं तक भी छोड़ सकते थे। हाँ ओके बस वही पूछना। और कई बच्चों को समझ में आ गया कि सर ने इसमें क्यों कन्वर्ट किया, सर अब क्या कहने वाले हैं। RL. हाँ, अच्छा ओके थैंक यू सर। कि मैं रटेबल फॉर्म में ले आया, अदरवाइज तो यहाँ तक छोड़ देगी तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पेज पलट दूं जरा? अब जरा बता दूं क्या याद रखना है इनमें से? ज्यादा नहीं याद रखना, छोटा सा ये पार्ट याद रखना है। चले पेज पलटे। यस सर। सबको लॉजिक समझ में आया Yes, sir. कैसे निकाला Yes, ये? sir. ओके, तो अब जरा बच्चों लिख लो, ये थोड़ा सा याद रखनी है अपने को। y² = 4ax के लिए हाँ, y² = 4ax के लिए और x² = 4by के लिए। ध्यान रखिए ये पहला आंसर है जो हम x² = 4by का याद कर रहे हैं, इसके अलावा हमने कोई आंसर x उसका याद नहीं किया। m फॉर्म ऑफ टेंजेंट, m फॉर्म ऑफ नॉर्मल। अब कितने लोगों को समझ में आ गया सर ने एक में a और एक में b क्यों डाला? यस सर। दोनों पैराबोला। हाँ, क्यों एक में a और एक में b क्यों रखा? याद कंफ्यूजन ना हो। सर डिस्टिंग्विश करने के लिए। करेक्ट, कंफ्यूजन ना हो। देखो बच्चों सही लिखे हैं क्या दोनों? यस सर। ये देखो जरा, करेक्ट है? यस सर प्रीवियस पेज दिखाया ना एक से।
पहले से कॉपी कर लो, तो प्रीवियस पेज दिखा देते हैं। ये याद रहेगा? जी सर। इसे याद करो भाई। कॉपीड? यस हाँ सर। सर। सर 1 मिनट के लिए करंट वाला पेज दिखा दीजिए ना। ये वो रीसेंट, हाँ जी जी सर। सर एक डाउट है हम्म सर, यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4 by 4 by के लिए अलग से क्यों याद रखते हैं? एक्चुअली क्या है ना कि ये वाले जो दोनों फॉर्मूले हैं ना, ये हम निकाल तो सकते ही हैं जो हमने अभी किया डिराइव जिस तरह से, लेकिन ये थोड़े से ज्यादा यूज हो जाते हैं। तो आई अग्री पूरा चैप्टर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से किया जा सकता है, पर ये वाले जो दोनों फॉर्मूले हैं ना, ये कई बार यूज में आ जाते हैं। तो फिर बार बार इनको डिराइव करने से अच्छा मैंने कहा कि इन दोनों को अलग से ही याद, समझ रहे हो? मतलब ओके ये बार फाइन बार सर। ये कई बार होगा। वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by देके हमसे ये सब काम करवाएगा, ये हर बार ये काम करना पड़ेगा। वैसे कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया ये पूरा चैप्टर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से खत्म हो सकता है। ये काम वो बार बार कराएगा, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो बार बार। पर मेरी फिलॉसफी ये कहती है जो काम बार बार करना पड़ता है ना, उसे एग्जाम में नहीं करेंगे, उसे क्या करेंगे, घर में करके उसको रेडीमेड एक शस्त्र बना के रख देंगे। अंडरस्टूड? शुड वी प्रोसीड? यस सर, गॉट इट। अगर y स्क्वायर इक्वल टू -4x और x स्क्वायर ना 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 ना, वो इतना, ये बस ये बच्चों मैंने कैसे जज किया कि इस वाले को याद करो और किसी को मत याद करो, ये मैंने ना मतलब काउंट करके किया कि कितने क्वेश्चन इसके आते हैं और कितने क्वेश्चन दूसरे के आते हैं, उस हिसाब से डिसाइड। ओके जरूरत तो इसकी भी नहीं थी, जरूरत तो सब काम इसी से चल जाता, जरूरत कहाँ थी नीचे वाले की? किसी तो कितनों को सब पता है कि क्वेश्चन करने के लिए एक्चुअली जरूरत नहीं है ये याद करने की, वो तो ऊपर वाले से ही काम चल जाएगा। आया ना? चले आगे। जी सर। ये करो जरा।
डन सर। डन सर। देखो अब बच्चों कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए देखो एक काम हम ये कर सकते हैं, मेथड 1 देखो, एक काम हम क्या कर सकते हैं, लोग क्या कहते हैं कि यार दोनों के टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो। पहले वाले के टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, t y equal to mx plus a by 8 by t y is equal to x plus 8t square। डू यू रियलाइज ये पहले वाले का टेंजेंट होगा, आया ना, होगा कि नहीं, यस और नो? यस सर। Yes, तो sir. दूसरे वाले का टेंजेंट क्या होगा, जल्दी बताओ। tx equal हाँ क्या क्या क्या, tx equals y नहीं नहीं नहीं, इसके लिए लिखवा रहा हूँ, t नहीं होगा बेटा, t2 हो। यस हाँ सर वही मतलब t2 सेम पैरामीटर यूज कर, सेम पैरामीटर क्यों यूज करोगे, yes sir 27 t square t2 square अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। सेम। Same. कंपेयर, Compare. तो देखो जरा ऐसा आएगा, देखो जरा सर दोनों के m फॉर्म को कंपेयर करना बेटर नहीं बेटा, रहता? हाँ सर मैंने भी लिखा है ना वैसे तेरे को, मेथड 1 लिखा है यहाँ पे। अच्छा ओके ओह सॉरी। सॉरी सर। सबको समझ में आया कंपैरिजन? Yes, sir. तो इससे t2 की वैल्यू मिल जाएगी 1/t, देखो जरा, करेक्ट। इसे सॉल्व करो, t2 को 1/t डाल के, तो -27t इज इक्वल टू 8t की पावर 4, हाँ या ना, यस और नो? सर 3 Yes, आएगा। sir. ओ सॉरी नहीं नहीं t भी है ना LHS में। अब इसे सॉल्व करोगे तो t का एक आंसर आया 0 और दूसरा आंसर आएगा -3/2। देखा सबको दो आंसर आ रहे हैं, पर ध्यान दो t इक्वल टू 0 यहाँ पे चलेगा नहीं, क्योंकि t2 नहीं आएगा ना, दोनों टेंजेंट डिफाइन होनी चाहिए। देखो t2 नहीं आएगा, दिख रहा है, कैन यू सी दिस क्लास? यस सर। तो ये रिजेक्ट हो गया, ये एक्सेप्ट होगा, तो बस -3/2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो -3/2y इज इक्वल टू x प्लस 8 -3/2 का स्क्वायर। Is that okay? This is the answer. Can you see this class? सबको मेथड 1 समझ में आया? Yes, sir. सर t equal to 0 क्यों रिजेक्ट क्या सर हो रही है? t2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी सर पर t की वैल्यू तो नॉट डिफाइंड हो सकती है ना? यस सर थीटा इक्वल टू 0 पे क्या? सर लाइक इंफिनिटी पे t की वैल्यू नॉट डिफाइंड ही होगी ना, x इक्वल टू इंफिनिटी पे y स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंट 4x इंफिनिटी निकालूं मैं, ओके सर समझा समझा। मतलब t की वैल्यू इंफिनिटी कैसे लूं? t तो बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म वाला t है ना,
हाँ तो सर। कहना चाह रहे हो 80 स्क्वायर को मैं 280 में इन्फिनिटी वाला टी को इन्फिनिटी डाल के पॉइंट निकाल लूंगा। अच्छा ओके सर, समझा। हाँ कॉपीड बच्चों। यस सर। Sir, could you show method 2 also? मेथड 1 समझ में आ गया ना? Yes, sir. अच्छा मेथड 2 देखो। मेथड 2 बच्चों तब चलता है अगर हमें एम फॉर्म पता है। हम क्या करेंगे, दोनों की एम फॉर्म निकाल लेंगे। और थोड़ा सा ये क्यों बेटर लगता है लोगों को मैं ये भी बता देता हूँ। पहले वाले की एम फॉर्म ये हो जाएगी, हाँ या ना? Yes, sir. और दूसरे वाले की एम फॉर्म ये हो जाएगी। क्या रटाई थी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b/2 एम एक्स माइनस बी एम स्क्वायर ना। Yes, sir. Yes, sir. Minus 27 m square. अब बाई चांस एम फॉर्म में क्या फायदा होता है बच्चों कि y इक्वल टू एम एक्स वाला पार्ट तो दोनों में सेम ही रहता है ना। ये तो सेम ही आ गया दोनों में, है ना? तो अगर लाइन सेम है तो फिर क्या कर सकते हैं? बस जल्दी बताओ। इक्वेट किसको इक्वेट कर दो? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट। Yes, sir. इन दोनों को इक्वेट कर दो बस, और करना क्या है? इनको इक्वेट कर लेते हैं तो लोगों को बड़ा कूल लगता है। हाँ यार मस्त है, अच्छा है। जब ये लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो एम क्यूब इज -8/27, एम इज -2/3। कितने लोगों को समझ में आ गया? सब्स्टिट्यूट करके काम हो जाएगा। Yes, sir. नोट कर लो। सो यहाँ पर m अलग नहीं होगा इसलिए क्योंकि m जो है वो सेम है, राइट? एम तो यार अब एम फॉर्म में तो एम सेम ही होगा ना। हम एम तो एक्चुअल एक्सेस के हिसाब से निकालते हैं। और सर क्योंकि दोनों सेम लाइन है इसलिए m भी आइडेंटिकल होगा। करेक्ट, हाँ। टी जो है उसकी खुद की उससे डिफाइंड होता है, समझ रहे हो? यस सर। और टी उस पॉइंट के पे डिपेंड करता है जहां पे टेंजेंट बन रहा है। तो जिस पॉइंट पे इस पे टेंजेंट बन रहा है और जिस पॉइंट पे इस पे टेंजेंट बन रहा है, कोई गारंटी है कि दोनों का पैरामीटर सेम होगा? बिल्कुल नहीं, कोई गारंटी नहीं है। मतलब देखा जाए तो मैं डायग्राम बनाऊं बच्चों, कैसा आ रहा है इसका डायग्राम इस क्वेश्चन का? टुडे ड्रॉ द डायग्राम व्हाट हैपेंड। Yes, sir. यस भाई डायग्राम के हिसाब Yes, sir. से ऐसा हुआ। डायग्राम के हिसाब से दोस्तों, एक ऐसा अपना पैराबोला इधर था और एक पैराबोला सबको पता है ये
और फिर वो जो टेंजेंट होता है, तो एक्चुअली शायद ये वाला कॉमन टेंजेंट निकला, दिख रहा है? तो ये जो T2 है वो इस पॉइंट का पैरामीटर है, और T1 जो इस पॉइंट का पैरामीटर है, दिख रहा है सबको? तो क्या कोई गारंटी है क्या इसका पैरामीटर और इसका पैरामीटर सेम होगा? इसका पैरामीटर इसकी एक्सेस से डिफाइन होगा, इसका पैरामीटर इसकी एक्सेस से डिफाइन होगा। याद है, समझ रहे हो बात को? है ना? यस सर। तो सेम क्यों होगा? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर लाइन सेम है तो दोनों लाइन का, इसका लाइन की स्लोप का m, स्लोप m तो बोलोगी ना। स्लोप थोड़ी हम उसकी फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, उसकी खुद की एक्सेस की फॉर्म में। चमका? अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. चले बच्चों, मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखें फिर। कॉमन टेंजेंट वगैरह निकालने के लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है? So could you show the current page, please? ये लो बेटा, एक क्वेश्चन और दे दूं? ये लो, एक क्वेश्चन और कर लो। चलो करो। सर tangents possible होंगे? कैसे निकाले? सर दोनों का m फॉर्म, दोनों का m फॉर्म को कंपेयर करो। दोनों नहीं, दोनों का m फॉर्म लिख लो, वो बेटर है। दोनों का m फॉर्म उठा के लिख लो। y equals mx plus 1 by m। करेक्ट, करो करो, पीटो उसको, पकड़ दो। तो इसका y इज इक्वल टू mx प्लस 1 बाय m है, और दूसरा इसका m फॉर्म क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस √2 √1 प्लस m स्क्वायर। करेक्ट? Yes, sir. बस मस्त हो गई लाइफ। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वेट कर लो। तो को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे कोई बोल ही नहीं रहा। यस सर। Yes, sir. हाँ Yes, सर, sir. समझ गया। अब थोड़ी मजदूरी है, पर कर लो जो भी है। कैलकुलेशन गंदी आ रही है, पर कोई बात नहीं, आने दो, सह लेंगे थोड़ा। ये आ रहा है क्या? देखना, यस सर। Yes, yes, sir. ये m स्क्वायर का आंसर है। क्या m स्क्वायर का आंसर नेगेटिव हो सकता है? नो सर। नो m सर। स्क्वायर का एक ही आंसर लेंगे भाई। एवरीबॉडी हैप्पी? यस सर।
तो m के कितने आंसर हो जाएंगे? 2 आंसर। 2 आंसर। अब क्या करूं इस आंसर का, m के इस आंसर का? सब्स्टिट्यूट। इसे उठा के सब्स्टिट्यूट किस में करूं, सर्कल वाली क्वेश्चन में कि इसमें पैराबोला वाली? सर्कल में मत करो। m का आंसर जब आता है ना तो सर्कल में करने से हमेशा एक चीज बर्बाद हो जाती है। सर्कल की क्या आदत होती है कि m मिलते ही आपको 2 टेंजेंट देना चालू कर देता है ना? यस हमारा दोस्त तो एक ही था यार, अब ये फालतू में आ जाएगा, फिर रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसको उठा के किसमें सब्स्टिट्यूट करो? पैराबोला। क्योंकि तुम देख रहे हो ना m के 2 आंसर है तो पैराबोला में सब्स्टिट्यूट करके 2 आंसर आएंगे, और सर्कल में साला प्लस और माइनस और है तो 2 की जगह वो 4 आंसर आ जाएंगे, और 4 आंसर में से फिर 2 आंसर रिजेक्ट करने पड़ेंगे। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? पैराबोला में सब्स्टिट्यूट करना। सर आप एक बार डायग्राम बना के बता सकते हो कि हुआ क्या? पहले कॉपी तो करो, डायग्राम भी बना देते हैं। पैराबोला से भी तो 2 टेंजेंट्स आ ही रहे हैं। पैराबोला से सर्कल, गुरुदेव सर्कल से 4 आएंगे, सर्कल में एक m डाल के वो प्लस माइनस की वजह से 2 बन जाएंगे फिर। तो पैराबोला में से कौन सा रिजेक्ट करेंगे? कोई सा भी नहीं, दोनों आंसर सही है। कॉमन टेंजेंट ये किसने कहा एक ही होगा? अच्छा ओके सर, ओके। अभी डायग्राम बना देते हैं, अगले पेज पे समझ में आ जाएगा। सर मतलब 4 कॉमन टेंजेंट्स रहेंगे ना? ना, 2 ही रहेंगे, बता देता हूँ। पेज पलट सकता हूँ बच्चों, आंसर लिख दूं दोनों कॉमन टेंजेंट का? ये लो, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज हो नहीं भाई, ये लिख लीजिए। एक तो ये आंसर आएगा और एक ये। ये आंसर है। सर हाँ सर, अगर हमें m में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा होता तो हम बोल देते कि टेंजेंट्स नॉन रियल है, राइट? करेक्ट। ओके सर। ये देखो, So could you show last page? Thank you sir. अब देखो जरा, ये हो क्या रहा है इसमें? ये कहानी है ना, तो कितने कॉमन टेंजेंट होंगे? 2, एक ऐसा एक ऐसा। समझ में आया डायग्राम क्या है, कहानी क्या है? और दोनों की स्लोप एक दूसरे की नेगेटिव भी होंगी, होगी कि नहीं? अगर इसकी स्लोप m है तो इसकी वो रूट में आई थी, और इसकी स्लोप कितनी आई है? माइनस। ऐसा ही है ना? यस सर, यस सर। समझ गए लोग डायग्राम? 2 ही तो है, बचे हुए 2 तो फ्रॉड थे। बताऊं फ्रॉड वाले कौन से आए थे? कौन से फ्रॉड वाले आज अगर सर्कल में डाल देते तो फ्रॉड वाले कौन से आ जाते? सर्कल में डाल देते तो जब आप ये स्लोप डालते तो आपको साथ में ये वाला भी मिलता भाई, इसका मिलता कि नहीं मिलता, प्लस माइनस की वजह से? यस सर, यस सर। तो ऐसे ही वो ऊपर वाला एक फ्रॉड मिल जाता, तो वो उसकी वो चाहिए नहीं है, उसने पैराबोला में डाला। बट इज दैट ओके? जनता एंड जनती सबको समझ में आया? यस सर। सर एक टाइम आपको फाइनल आंसर दिखा सकते हो? फाइनल आंसर ये रहा। सर एक चीज पूछनी थी,
सो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो जो दो हमने रिजेक्ट किए वो वाई स्क्वायर इक्वल्स -4x के टेंजेंट्स होंगे? कह सकते हैं, पर मैं उतना सोचना नहीं चाह रहा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं। ओके सर। सर कृपया 1 मिनट के लिए लास्ट पेज दिखा सकते हैं? ये लो जी। हाँ 1 मिनट सर। थैंक यू सर, आई नोटेड। चले जनता आगे। जी सर। Yes, sir. यो ओके। अब ये देखो जरा, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ। अच्छा, इसके साथ साथ अब मॉरल इसके लिए, चलो मॉरल ऑफ द स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पहले एक क्वेश्चन करा। करो। हाँ बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में देखो, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सर हम वो लाइन को ऐसे बोल सकते हैं, इट विल बी नॉर्मल टू बोथ ऑफ देम, लाइक द सर्कल एंड द पैराबोला। क्यों क्यों बोल सकते हैं? सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए वो लाइन जो मतलब क्यों 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 क्यों? सर शायद इसलिए क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी। हाँ सर। हाँ बात सही है, इसका प्रूफ कभी बताएंगे, इनफैक्ट इनका इसका देखो प्रूफ इन कैलकुलस है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हाँ लेकिन लिख लो, फॉर टू नॉन इंटरसेक्टिंग कोनिक्स। अच्छा ऐसा नहीं कि ये जो मैं बात लिख रहा हूँ सिर्फ कोनिक्स के लिए ट्रू है, इट इज ट्रू फॉर अदर कर्व्स आल्सो, नॉन कोनिक्स मतलब उसके लिए होगा। आपको जब कंटिन्यूटी वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये खेल कब कब ट्रू होता है, वो उसमें बताया जाएगा।
कब कब ये खेल ट्रू है, कब कब ट्रू नहीं। ऐसा नहीं कि खाली कोनिक्स की बात है, कोनिक्स के अलावा भी ये चीज ट्रू रहेगी और ऑलमोस्ट हर जगह ट्रू ही होती है, पर कई जगह फ्लॉप भी होती है। और क्योंकि उस फ्लॉप होने की रीजन भी अलग है, वो कैलकुलस में डिस्कस किया जाएगा जब कैलकुलस में सर पढ़ाएंगे। बट अभी लिख लो फॉर टू नॉन इंटरसेक्टिंग कोनिक्स, ये स्टार मैंने मार्क किया है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस lies along the common normal। तो ये जो बात इन बच्चों ने इंट्यूशन से बोली ना, ये सही बोली है, बस इसका प्रूफ भी है, जो प्रूफ आगे आएगा कैलकुलस में। फिलहाल लिख लो नॉन इंटरसेक्टिंग होना जरूरी है। इंटरसेक्ट ही कर गए तो फिर तो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो मतलब फिर तो क्या ही तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हो, इंटरसेक्ट ही कर गए दो कोनिक्स, तो फिर तो मतलब जीरो ही आंसर दिख रहा है ना, फिर तो क्या ही क्वेश्चन बना, हाँ है ना। फिर तो जब कट ही कर गए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो ही हो गया। यस और नो? Yes, sir. अगर कट नहीं कर रहे हैं तो कॉमन नॉर्मल का अलाउ होता है। जैसे ये वाला देखो, इसमें ये पैराबोला, ये सर्कल है, तो अपने को ये इंश्योर करना है, डायग्राम भी समझ लेते हैं डायग्राम कैसा है इसका। ऑल्दो डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, बस ऐसी आपके थॉट्स के लिए बना रहा हूँ। ये पैराबोला है और यहाँ 6,0 पे ये 6,0 पे एक सर्कल है और दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मांगता है। सबको समझ में आ गया? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसके अलोंग होगा, उस लाइन के अलोंग होगा जो दोनों को नॉर्मल होगी। अब ध्यान रखिए कि दोनों को जो नॉर्मल होगी वो एक से ज्यादा भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो वो सबकी सब कंटेंडर है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, पर वो सबकी सब आंसर नहीं होगी। उनमें से जो सबसे छोटा आंसर देगा वही होगा। वैसे डायग्राम से लोगों को दिख ही गया होगा कौन सा वाला सबसे छोटा है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार डायग्राम से दिख ही जाएगा, कभी कभी दिख जाएगा, कभी कभी नहीं भी दिखेगा। इधर दिख रहा है ना कौन सा वाला छोटा आने वाला है? Yes, sir. तो इधर उम्मीद है ये वाला छोटा आने वाला है, पर ठीक है, ऐसा हर बार डायग्राम बना नहीं पाओगे और ऐसे देख नहीं पाओगे, पर जो भी है ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है आपको, इधर डायग्राम बना लीजिए। तो हमें एक ऐसी लाइन ढूंढनी है जो दोनों को नॉर्मल होगी। हो सकता है एक से ज्यादा हो ऐसी लाइन, हो सकता है एक हो, इकलौती हो। अगर वो इकलौती है तो फिर तो लाइफ ही सेट हो गई, मजा ही आ गया, वही कंटेंडर है अकेला। पर एक से ज्यादा है तो उन सबको टेस्ट करना पड़ेगा, भाई तू इन तीनों में से सबसे छोटा आंसर कौन दे रहा है। इज दैट ओके? डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो फिर डिस्टेंस के लिए तो फिर वो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे ना, किधर इंटरसेक्ट करेगा। बताता हूँ। ओके सर, तो ये हर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। एक हैक बताता हूँ तुम्हें इसका। अगर आंसर में जीरो नहीं है तो क्यों ही चेक करना पड़ेगा? हाँ सर समझ। नन ऑफ दीज में हाँ हो सकता है, बात तो सर इंटीजर टाइप। थोड़ा भरोसा रखो, तो पेपर ऐसे नहीं बनाते कि बच्चा ज्यादा पजल हो, तो मुझे नहीं लगता उतना पजल करेगा वो। कर तो सकता है, बात तो सही है, नॉन इंटरसेक्टिंग चेक करना चाहिए, पर तुम्हें समझ में आ रहा है ना दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसे सॉल्व करने के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी। हाँ सर। तो वो मजदूरी की इच्छा वो पेपर में उतनी तो नहीं रखता है कि ये वाली मजदूरी करो, बट लेट्स ओके। चले बच्चों, निकाले इसका आंसर। यस सर। हाँ, तो ये कैसे इंश्योर करूं कि ये दोनों का कॉमन नॉर्मल है? सर सर्कल के लिए नॉर्मल पासेस थ्रू सेंटर। करेक्ट। इसके नॉर्मल का पहले इक्वेशन लिख लो, ये पैराबोला का नॉर्मल हो गया। हाँ सर। y plus tx is equal to 2at plus atq. Yes or no? Yes, sir. And if it is normal to circle, do you realize it should pass through the what? Center. Center of the circle. 6,0. It should pass through 6,0. तो 6,0 अगर आपने डाला
तो टी में क्यूबिक बन रही है एज एक्सपेक्टेड, The 3 T's are possible. तो 3t आ जाएंगे। एक तो t आएगा 0, 2 और -2। हमने डायग्राम से प्रेडिक्ट किया था 3 आंसर आएंगे, हमारा डायग्राम इतना प्यारा बना कि एक्चुअली 3 आंसर आए। तो एक तो t 0 ही आया, एक t कितना आया 2, और एक t कितना आया -2। अब हमें पता करना पड़ेगा ना इनमें से कौन सा दोस्त है कौन सा दुश्मन है, हाँ या ना? यस सर। तो कैसे पता करें? सब्स्टिट्यूट एंड चेक। हाँ, इसलिए तो सबके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। 0,0 होगा, ये क्या होगा 8t² 2at, ये क्या होगा 4, क्या सुनो? हाँ, एक काम करो, सबका डिस्टेंस ना सर्कमफ्रेंस से निकालने की जगह सेंटर से निकाल लो, √20 - 1 आता है। और फिर उसमें से रेडियस सबट्रैक्ट कर देना सब में से। सबको समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इस वाले डिस्टेंस को अल्फा बोलता हूँ, इस वाले को बीटा बोलता हूँ, और इस वाले को गामा, कितने लोगों को लग रहा है कि बीटा और गामा तो सारा सेम ही आने वाला है? सेम है ओनली दैट। तो पूरा कंटेंटर कौन कौन है? अल्फा और बीटा है। तो अल्फा की वैल्यू देख लो कितनी है। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज 6 - 1 which is 5, है ना? यस सर। एंड बीटा इज 20 - 1। 4, हाँ 4,4 का 6,0 से डिस्टेंस -1। देख लो जरा दोनों में से कौन छोटा है, छोटा वाला जीतेगा। बीटा। बीटा जीत गया। चलिए नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करते हैं। सबने असाइनमेंट करना चालू कर दिया ना? लेवल 1 लेवल 2 हैव यू स्टार्टेड? लेवल 1 इज डन। तो लेवल 2 करो, स्टार्ट करो। लेवल 2 स्टार्ट। हाँ सर, लेवल 1 लेवल 2 दोनों ही खत्म। लेवल 2 स्टार्ट करो। अभी कॉमन टेंजेंट वाले भी कर सकते हैं लेवल 2 में। हाँ, कॉमन टेंजेंट वाले ट्राई कर सकते हो। लेवल 2 करो जल्दी से। चलो जी, सबको समझ में आज के लेक्चर पे क्या हुआ? सर एक डाउट था सर, बीटा और गामा का भी इक्वल तो होगा ना डिस्टेंस? तो हाँ, बीटा और गामा इक्वल इसलिए आ रहे हैं कि सिमेट्री है, अदरवाइज तो गामा भी कंटेंडर था ही। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे? दोनों में से कुछ भी लिख दो, उसे क्या पता लगेगा बीटा लिखा है कि गामा। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी। ये क्या बात है? हाँ नहीं मैं कंफ्यूज हो गया था इक्वेशन से, सॉरी। चलो जी, बाय।